हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि पहला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अच्छा, उसका क्या हुआ भैया? वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला चैप्टर था वो कब कराओगे? तो वो हम आगे देख लेंगे जब हमें इससे फुर्सत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी देखो, मैं उसमें इक्वेशन वाला पार्ट तो करा देता, लेकिन अभी उसमें सॉल्यूशन ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में मैंने कहा पहले ज्योमेट्री सीख लेते हैं, तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें एक पार्ट था रटने का, तो मैंने उसका डेरिवेशन ही चेंज कर दिया, जिससे आप उसे क्वेश्चन के दौरान ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला बोल रहा है भैया एलजेब्रा और ज्योमेट्री को जब मिला देते हैं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन जब होता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तरह के सिस्टम लाई करते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा ऑब्लिक। तो देखो, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी चलती है। यहाँ पर कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज लेता हूँ। बोले ठीक है। अगर मतलब मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ भैया, जिसने ये चीज बनाई होगी तो वो कैसे सोचकर बनाई होगी। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यार उसने लिया होगा एक कागज। उसने क्या किया, पहले इसको फोल्ड करा, फोल्ड अबाउट दिस, यानी इसके अबाउट रोटेट कर दिया। तो ये जो पन्ना है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब दो तरीके हैं यहाँ पर। दो तरीके क्या है? या तो मैं इसके बाद इसको फिर से इसी तरह से रोटेट कर दूं, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर चार लेयर बन जाएंगी। और जब तुम इसको खोलोगे तो इसका जब जब आप पेपर खोलते हो, तो मुड़ा हुआ पेपर खोलते हो, तो उसमें सिलबटें आ जाती हैं। जैसे कि इस पेपर में कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और और जो इस पेपर पर कोई भी पॉइंट होता है वो उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है भैया। दूसरी चीज, जब मैंने इस पेपर को किसी और तरीके से मोड़ा, जैसे मान के चलो इस पेपर को कोई और एक्सेस में मोड़ दिया, मान के चलो मैंने ये इधर ला के थोड़ा सा इधर ले आया, तो उस केस में क्या होगा भैया? कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब आप मोड़ के देख देख सकते हो। आप अपने घर में एक कागज लेना और उसको किसी और तरीके से मोड़ने की कोशिश करना, तो आप क्या देखोगे कि कभी आपकी वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से आ रही है जब आप पेज खोल रहे हो, कभी आपकी वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से आ रही है। मतलब जरूरी नहीं सेंटर सेंटर से ही पास करे, सेंटर ऑफ द पेज से ही पास करे, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच में एंगल बन रहा है वो 90 से डिफरेंट हो सकता है। तो जब डिफरेंट होगा तो उनको बोलेंगे हम ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो उनको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। हमें तो वैसे इससे ही मतलब है, लेकिन बस ये थोड़ी सी स्टोरी मुझे मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा बता देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में कर लेते हैं भैया। बातचीत क्या है भैया कि यार अगर मुझे किसी भी पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, या फिर मुझे अ, उसकी उसको मार्क करना है कि वो है कहाँ पर, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैंने कहा यार इसको ओरिजिन देना पड़ेगा। जैसे ओरिजिन क्या है भैया? एक रेस्पेक्ट के भैया मैं इसके रेस्पेक्ट में, जैसे आप करते नहीं हो कभी कभी कंपेयर करते हो कि यार मेरी ना प्रिपरेशन आकाश से थोड़ी सी कम चल रही है। खैर वो तरीका बहुत गंदा होता है, लेकिन एक पॉइंट के लिए ये एक अच्छा तरीका है उसकी लोकेशन जानने का। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 0 0 दे दूंगा ओरिजिन को। तो जैसे ही मुझे पी की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा भैया, एक्स एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी है और वाई एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी है। वैसे तो इसको ऐसे ऐसे बोला जाता है कि भैया जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो तो जनरली ऐसे है कि डिस्टेंस विद वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी बोल देते हैं। तो उसको तो हम एक्स कोऑर्डिनेट बोल देंगे, और डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसको हम बोल देते हैं भैया वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको इन जनरल तो पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बोले ठीक है, तो हमें बस इतना ही यहाँ पर ज्ञान चाहिए। इसके बाद तो हमें पता है कि भैया यहाँ पर तुम्हारा एक्स एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ पर तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव हैं, और इस क्वाड्रेंट में हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि भैया यहाँ पर ए कॉमा माइनस बी होगा, यहाँ पर तुम्हारा माइनस ए कॉमा बी होगा, और यहाँ पर माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये चीजें सबको पता रहती हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या आता है भैया, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए थोड़ी दो तीन चीजें यहाँ पर बताई। पहला कि भैया रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करना हो, अबाउट वाई एक्सिस करना हो, या एक्स इक्वल टू वाई लाइन करना हो, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा सिंपल है भैया, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेनी है तो क्या होगा भैया, अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा। यानी कि रिफ्लेक्शन लेने पर वाई कोऑर्डिनेट पर असर पड़ेगा। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेता तो क्या होता भैया, तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता। अगर ये ए कोमा भी तो हमने कर लिया, अगर ये एम कोमा एन है तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा माइनस एम कोमा एन, यानी कि तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विद अ साइन, साइन में चेंज आएगा बस। बोले ठीक है, और एक्स इक्वल टू वाई लाइन तो हमने देख ही लिया था कि एक्स इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट क्या होता है। अगर ये पॉइंट एक्स इक्वल टू वाई है तो इसके अबाउट जब आप रोटेट करते हो तो यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स, सॉरी वाई कोमा एक्स पॉइंट बन जाता है, यानी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई लाइन पर अगर ये पॉइंट ए कोमा ए मान लूं, क्योंकि मान सकते हैं जो कि लाइक कर सकता है वाई इक्वल टू एक्स एक्स एक्सिस पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी सेम रहती है। यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी आप ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो कि भैया उन दोनों के बीच की दूरी सेम रहे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कब सेम रहेगी, जब आप y इक्वल टू एक्स लाइन से रिफ्लेक्शन लोगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक पॉइंट है x इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास y कोमा एक्स, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन से ही अ, आ सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालोगे, बाद में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो सेम ही आएगी। ठीक है, ठीक है भैया, इसको मैंने उसमें भी कर रखा था भैया ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो आप लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है भैया, ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम एक्स में या वाई में, तो क्या होगा। मैंने कहा यार अगर ये पॉइंट तुम्हारा एक्स कॉमा वाई है तो मैंने के इधर ले गया तो क्या होगा, अगर मैं के यूनिट इधर ले गया तो क्या होगा कि भैया एक्स एक्सिस पर तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ गई, यानी कि एक्स प्लस के कॉमा वाई। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले गया तो क्या होगा भैया, एक्स एक्सिस से तुम्हारी डिस्टेंस घट गई, यानी एक्स माइनस के कॉमा वाई। अच्छा, अगर मैं ऊपर ले गया तो वाई एक्सिस में आपकी अ, आप वाई वाई एक्सिस के हिसाब से आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, यानी एक्स एक्सिस से दूरी बढ़ गई। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, वाई एक्सिस से दूरी बढ़ रही थी या घट रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं ऊपर और नीचे जा रहा हूं तो हमारी एक्स एक्सिस से दूरी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो कब बढ़ेगी, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारी
एक्स एक्सिस से दूरी बढ़ेगी, यानी कि तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट घट जाएगा। तो ये चीजें सिंपल हैं, ये बस दे रखी थी इसलिए मैंने बताई थी। असली मेन पार्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। तो कैसे करेंगे भैया, अगर मैंने कहा यार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी पहले ये थी, तो हमारा पॉइंट था तुम्हारा एक्स कोमा वाई। अब मैंने क्या किया, इसकी जो एक्सिस हैं उनको मैं एच कोमा के से शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी एच एक्स एच यूनिट एक्स में और के यूनिट वाई में। तो क्या होगा भैया, जो तुम्हारी नई कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी उसके हिसाब से पी पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ। बोले ठीक है। मैंने कहा यार हुआ क्या, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को उसके पास ले आया, यानी कि जो तुम्हारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो घट जाएंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस विद एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस विद वाई एक्सिस घट गई है पॉइंट पी की। तो जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो एक्स माइनस एच के, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तुम्हारा वाई माइनस के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, बस इतना ही इसमें था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बस हमने क्या किया है भैया, या तो पॉइंट को इधर लेके आ रहे हो तो हमने ट्रांसलेशन में देख लिया, अगर आप एक्सिस को ही उठा कर ले आए तो भी एक तरह से हम शिफ्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन बात तो एक ही है कि आप एक्सिस को अगर इधर लेके आ गए तो आपने डिस्टेंस विद वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस घटा दी, तो एक तरह से तो ट्रांसलेशन हो गया ना। अगर आप इस पॉइंट का ट्रांसलेशन कर देते एच इधर और के ट्रांसलेशन कर देते इधर, तो तब भी तो पी कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा बनता वो क्या बन जाता, एक्स माइनस एच कोमा वाई माइनस के बराबर ही बन जाता। ठीक है, लेकिन असली मसाला यह है रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। तो यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट पी है एक्स कोमा वाई, अब इसकी जो पहली दूरी थी वो तो कुछ इस तरीके से हो गई, ये एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये हो गया और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा यहाँ हो गया। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार जब मैंने रोटेट कर दिया इन एक्सिस को थीटा एंगल से तो क्या होगा, मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो जाएंगे, यानी कि एक्सिस से जो दूरी है, एक्सिस से जो दूरी है वो अब चेंज हो गई, ये y आ गया और ये तुम्हारा x आ गया। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सिंपल है, यहाँ पर ना आप डेरिवेशन में अगर लगोगे तो इसके बहुत बोरिंग डेरिवेशन होते हैं, मुझे भी करने का मन नहीं था, लेकिन इसका एक मैंने इलाज निकाला अल्फा और बीटा से। मैं बताता हूँ, देखो रोटेशन से क्या हुआ, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी अगर मैं इसको अल्फा एंगल ले लूं, इसको अल्फा एंगल ले लूं तो क्या होगा, जो इसकी जो दूरी है यानी तुम्हारा ओपी जो है, ओपी तुम्हारा तो सेम है दोनों के केस में, यानी कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस से। बोले ठीक है। मैंने कहा पहली इक्वेशन तो ये आ गई कि दोनों का मतलब रोटेशन से तुम्हारा ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस था उस पर फर्क नहीं पड़ा, इस चीज का मैंने फायदा उठाया। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करेंगे, जब मैंने इसको अल्फा ले लिया तो मेरे पास अल्फा की टर्म्स में मैं कुछ लिख सकता हूँ। बोले क्या लिख सकते हो, मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, या तो एक्स और वाई निकाल दो एक्स और वाई के टर्म्स में, या तुम एक्स कॉमा वाई निकाल दो बड़े एक्स और वाई के टर्म्स में। तो हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी के लिए सिर्फ इसके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, आप कर लेना अपने हिसाब से। बोले ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने कहा टेन अल्फा या कुछ भी साइन अल्फा कुछ भी ले लो, तो बोले साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा तुम्हारा हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
मैंने कहा कॉस अल्फा किसके बराबर है? बोले एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले ठीक है। मैंने कहा यार मुझे तो अ, इनसे मतलब है, तुम इनका क्या करूं मैं? मैंने कहा यार ये कैसे आएगा? एक्स, ये वाला जो ट्राइंगल है मुझे ये लेना पड़ेगा, तो ये वाला ट्राइंगल लेने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा भैया? अल्फा माइनस थीटा के बराबर। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। यानी कि साइन अल्फा माइनस थीटा कितना है? साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि साइन अल्फा जब मैं पुट करूंगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा जब मैं इसके बराबर पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली वो तो कट जाएगी, और हमारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा? वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई के बराबर। और इसी तरह से आप जब कॉस अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास एस एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है भैया। अब मैंने कहा यार ये तो थोड़ा लंबा हो गया ना, अब आप तो बता रहे थे कि यार आप सिंपल कर दोगे और ये कर दोगे, तो मैंने कहा यार सिंपल कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि अगर मैं साइन अल्फा माइनस थीटा करूंगा तो भी मेहनत है, कॉस अल्फा माइनस थीटा करूंगा तो भी मेहनत है, और वो भी एक एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ये भी चाहिए, प्लस मुझे साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे फॉर्मूला याद नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रोटेशन फिर से बनाकर थोड़ा सा आपको दोनों चीजों के लिए बता दूंगा, इंटरचेंज भी करना हुआ ना कि भैया तुम्हें स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट से बड़े एक्स कोऑर्डिनेट पर जाना है तो वो भी मैं सिखा दूंगा। कैसे करोगे? बोले आपने बताया कि ये तुम्हारा अल्फा अल्फा एंगल था या बीटा अभी लेंगे अभी, तो अभी आप देखते जाओ बस, ये एक्स है और ये तुम्हारा वाई है, और ये तुम्हारा पी पॉइंट के बराबर था, ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट सॉरी बड़ा वाई कोऑर्डिनेट, और ये तुम्हारा बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट जिसको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। बोले ठीक है। अब तुमने अल्फा एंगल यहाँ पर लिया था और ये बन गया था तुम्हारा अल्फा माइनस थीटा के बराबर। तो तुम्हारे पास जब मुझे इसको जल्दी करना हो तो मैं क्या करूंगा, टेन अल्फा निकालूंगा। टेन अल्फा किसके बराबर है? वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो यहाँ से टेन ऑफ अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स के बराबर। तो जैसे ही मुझे वाई अपॉन एक्स निकालना हुआ, मैं क्या करूंगा, टेन अल्फा माइनस टेन थीटा मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, वाई अपॉन एक्स माइनस टेन थीटा कितना भी है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे भैया, y की वैल्यू तो y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा थी, यानी कि x की वैल्यू भी इसके बराबर ही होगी। समझे? यानी कि मुझे y और x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है इस tan को लगाकर। अच्छा जी। अब किसी ने पूछा कि यार अगर मुझे y और x तुम्हारे y और x की टर्म्स में निकालने हुए तो क्या करेंगे? मैंने कहा सिंपल है, देख अब हम उल्टा कर देते हैं। अब क्या करेंगे भैया, इसको मैं बीटा ले लूंगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा, यानी कि तुम्हारा टेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स के, और टेन ऑफ बीटा प्लस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स के। तो यहाँ से जो स्मॉल वाई अपॉन एक्स है वो किसके बराबर आएगा भैया? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू वाई अपॉन एक्स। यानी कि यहाँ से तुम्हारी क्या वैल्यू आ गई? एक्स साइन बीटा प्लस वाई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा के बराबर। यानी कि तुम्हारा y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, और x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। ठीक है।
तो आपको सिर्फ ये चीज अप्लाई करनी है और आपका आंसर तुरंत की तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो रटता नहीं हूँ इस चीज को, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। और मेरे से पहले आपको पेन चलानी, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं मतलब आप वीडियो पॉज कर लेना, मैं तो चलाऊंगा क्योंकि आप ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट, सॉरी इंटीग्रल पॉइंट बोथ द कोऑर्डिनेट्स should be integer exactly in the interior of the triangle with vertices। अच्छा, तो यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी वर्टिसेस दे रखी है, एक तो तुम्हारी 0,0, एक दे रखी है तुम्हारी 21,0 और एक दे रखी है तुम्हारी 0,21। बोले ठीक है। अब यहाँ से जो ट्राइंगल आपके पास बन रहा है, यहाँ से जो ट्राइंगल आपके पास बन रहा है उसमें क्या है भैया कि आपको इसके इंटीरियर पॉइंट्स काउंट करने हैं बस, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स ही फाउंड करने हैं। तो मैंने कहा अब कैसे करूंगा, मैंने कहा सिंपल है यार, इस पर कितने पॉइंट लाई करेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पर 1,0, यहाँ पर 2,0, यहाँ पर 3,0, यहाँ पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन करते करते 21,0 तक। यानी इस लाइन पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट को छोड़ दूं तो इस लाइन पर कितने पॉइंट लाई करेंगे, एक तो तुम्हारा 1, समथिंग आएगा, एक आएगा तुम्हारा 2, समथिंग, एक आएगा तुम्हारा 3, समथिंग। ये वैसे हम निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ के आए हो तो आप डायरेक्टली इसकी इक्वेशन लिखते और आपको समझ आ जाता कि भैया जब ये जब 0 टकरा रहा था इस लाइन से तो तुम्हें 21 मिल रहा था, जब 1 टकराएगा तो तुम्हें 20 मिलेगा, और जब 2 टकराएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा भैया 19 मिलेगा, जब 3 टकराएगा तब क्या मिलेगा तुम्हें 18 मिलेगा, तो 3,18। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है हमें मिल जाएंगे। बोले ठीक है, तो अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप इन पॉइंट को टोटली गिन लो, क्योंकि यहाँ है तुम्हारा 1,0 और यहाँ है तुम्हारा 1,20, तो बीच में कितने पॉइंट आ रहे होंगे 19 पॉइंट आ रहे होंगे, तो इन 19 को गिन लो। यहाँ पर कितने आ रहे होंगे भैया 18, यहाँ पर 17, ऐसे करते करते जब तुम्हारा 20 आएगा तो यहाँ पर 20,0 और यहाँ पर तुम्हारा 20,1, यानी तुम्हारे 0 पॉइंट आएंगे। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर की नहीं, एक्सटीरियर हमें लेने ही नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट लेने हैं। तो ऐसे करते करते तुम्हारा 0 हो जा रहे हैं पॉइंट, यानी कि अगर मुझे टोटल इंटीरियर पॉइंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इसका आंसर कैसे निकालूंगा, बोले इसका भी मेरे पास इलाज है। बोले कैसे करोगे, मैंने कहा सिंपल है, अगर मैं 0 तक इसकी लड़ी ले जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एपी का सम नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा कि 10 जोड़ी इधर बना लो और 10 जोड़ी इधर बना लो। क्यों, 19 प्लस 0 19 होता है, 18 प्लस 1 19 होता है, 17 प्लस 1 19 होता है। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, यानी 10 टर्म्स इधर आएंगे और 10 टर्म्स उधर आएंगे तुम्हारा 19 बनाने के लिए, यानी कि टोटल 10 टर्म्स होंगी जो 19 बना रहे होंगे, तो तुम्हारा आंसर 190 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो मुझे सिंपलेस्ट मेथड लगा था, किसी ने इसको ऐसे करा था कि भैया आप ये जो स्क्वायर है इसको कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद टोटल स्क्वायर में जितने पॉइंट हैं माइनस ये करो और डिवाइड डिवाइड बाई टू कर दो। ये भी आपकी एक एनालॉजी बन सकती है, तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, यानी कि एक के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें लगा रहे हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भैया, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन,
तो क्या करेंगे, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4,1 का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1,4 के बराबर। बोले ठीक है। अब ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि तुम्हारे पास क्या हुआ कि आपका ट्रांसलेशन हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि कुछ इस तरीके से 2 यूनिट। तो क्या होगा, तुम्हारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बढ़ जाएगा और 3,4 बन जाएगा। बोले ठीक है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। कैसे करोगे भैया, बोल रहा है कि अब जो पॉइंट बचा है यानी 3,4 के बराबर, अब उसको हमने रोटेट कर दिया, तो कोई पॉइंट आ गया x, y। तो आप जो है वो बताओ क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बताओ। हमने जो रोटेशन करा है हमने दे दिया थीटा इक्वल टू π/4 के बराबर रख लेना। तो मैंने कहा यार सिंपल है, कैसे करोगे, मुझे x, y चाहिए, तो तुम्हारा tan अल्फा तो तुम्हारा x, y के बराबर था, तो x अपॉन y किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y माइनस tan अल्फा माइनस tan थीटा यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन वाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि तुम्हारा x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा अपॉन वाई cos थीटा प्लस x साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं भैया x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, 3 cos यानी कि 1/√2 माइनस तुम्हारा 4 टाइम्स साइन π/4 यानी 4/√2 विच इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x cos π/4 माइनस, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा -1/√2 के बराबर। बोले ठीक है। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, y cos थीटा यानी कि 4 cos π/4 प्लस x साइन थीटा यानी 3 टाइम्स साइन π/4 विच इज इक्वल टू 7/√2 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। At what point should the origin be shifted if the coordinates of the point 4,5 becomes -3,9, यानी कि हमने जब शिफ्ट करा तो 4 माइनस एच 5 माइनस के तुम्हारा किसके बराबर आ गया भैया, -3,9 के बराबर। यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू 7 के बराबर आ गई, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू -4 के बराबर आ गई। यानी आपने किस पॉइंट पर शिफ्ट करा है भैया, 7, -4 पर आपने शिफ्टिंग कर दी है। ठीक है, ठीक है भैया। If the origin is shifted to the point 1, -2, without the rotation of the axis, what do the following equation becomes? बोल रहा है इन इक्वेशन का क्या बन जाएगा अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ओरिजिन को 1, -2 पर। तो मैंने कहा यार ये जो इक्वेशन है वो तो x, y सेटिस्फाई करेगी, लेकिन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो तो तुम्हारे पास x-1, y+2 के बराबर है। बोले अब क्या करें, मैंने कहा यार दो तरीके हैं, जो तुम्हारे जैसे जो फाइनल कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x, y लिखते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भैया x इक्वल टू तुम्हारा x+1 बन गया है और y इक्वल टू तुम्हारा y-2 बन गया है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसमें पुट कर दूं, क्योंकि x, y के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x+1 प्लस 4 टाइम्स y-2 के बराबर विच इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 प्लस 4x प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बोले यार कुछ कट्टम पिट्टी हो रही हो
तो कर देते हैं। यहाँ पर 4x भी तुम्हारा कट रहा है भैया, तो क्या बच गया, 2x² बच गया, y² बच गया तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 4 से 4 कट गया, तो 2 और माइनस, यानी -6 = 0 आ रहा है मेरे ख्याल से। 4 2 जा 8 एंड, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से बना सकते थे। बोले कैसे? मैंने कहा सिंपल है, इसको इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। मैंने कहा यार 2 कॉमन लो पहले तो, x² -2x +1 कर दो, और -1 करोगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। बोले ठीक है। अब y+2 का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे? y² +2 × 2y, अगर यहाँ पर 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस कर दूं और -4 कर दूं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x-1 का होल स्क्वायर विच इज x², और तुम्हारा -2, और ये बन जाएगा तुम्हारा y+2 का होल स्क्वायर विच इज तुम्हारा y² -4 = 0। तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन आ गई 2x² + y² -6 = 0 के बराबर, जो कि हमने ऐसे निकाली, ठीक है। तो दोनों ही तरीके अपनी जगह अपने मायने हैं, क्योंकि अगर कई बार आपको ये नहीं मिल पा रहा है, ये जो चीज है वो नहीं मिल पा रही, तो आपको ये काम में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्या कर रहे हैं भैया, 1, -2 पे शिफ्ट कर दिया है, तो तुम्हारा x-1, y+2 के बराबर है। तो मैंने कहा ढूंढते हैं भैया। कैसे ढूंढोगे? y² + 4y प्लस 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 4 कर दो और -4 कर दो। बोले ठीक है। -4x + 8 हो रहा है = 0। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारा y+2 का होल स्क्वायर, यानी कि y² -4x + 4 = 0, यानी y² -4 कॉमन लेके x-1 = 0, यानी y² -4x = 0, यानी तुम्हारा y² = 4x के बराबर हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको एक और तरीका था, वो आप घर जाके सॉल्व करो कि भैया x-1 = x ले लो और y+2 = y ले लो, तो x की वैल्यू यहाँ पर x+1 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर y-2 आ जाएगी, जिससे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि x, y सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन। बोले ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? शिफ्ट द ओरिजिन टू द suitable point so that the equation this will not contain a term in y and the constant term। बोल रहा है बोल रहा है कि जब मैंने शिफ्ट करा इसको, मान के चलो h, k पर, तो तुम्हारे जो फाइनल पॉइंट होंगे x, y या m, n ले लो, m, n, वो हो जाएंगे तुम्हारे x - h के बराबर और y - k के बराबर। अब इस इक्वेशन को तो x, y सेटिस्फाई करते हैं, तो m और n की टर्म में इनको लिख लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास m + h, x = m + h और y = n + k के बराबर। मैंने कहा पुट करके देख लो क्या हो जाएगा, m², एक सेकंड, y² है ना, तो n² + k² + 2nk + 4 टाइम्स y यानी 4n + 4k, 8 टाइम्स x यानी 8m + 8h -2 = 0। बोले आप कैसे करें? मैंने कहा यार m और n में मुझे इक्वेशन बनानी है, तो कैसे करोगे? या आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप इसको x और y ही ले लो, क्योंकि m और n में बोलेंगे कि भैया y का टर्म कहाँ है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप इसको x और y ही ले लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसमें मुझे लगा था आपकी कंफ्यूजन कम हो जाएगी, पर इससे और ज्यादा बढ़ रही है। तो y² किसके बराबर हो जाएगा? y² + k² + 2yk + 4y + 4k + 8x + 8h -2 = 0। बोल रहा है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारे जो y का टर्म है वो भी नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा यार सिर्फ
एक्स का टर्म बच जाएगा यानी। तो मैंने कहा यार इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस के प्लस वाई कॉमन ले लो पहले तो वाई कॉमन लोगे तो 2k प्लस 4, और यहाँ पर तुम्हारा h में क्या बन रहा है तुम्हारे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 8x और था तुम्हारा 8x और था इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यार तुम्हें y का कोफिशिएंट नहीं चाहिए और तुम्हें कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, तो इज इक्वल टू 0 कर दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर, और यहाँ से कैसे करोगे 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 8h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -6, यानी 6 के बराबर, h की वैल्यू 3/4 के बराबर आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे y का टर्म हटाना है और कांस्टेंट टर्म भी हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन को 3,4, -2 पर शिफ्ट कर दूंगा, जिससे ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 8x के बराबर बन जाएगी। तो सिंपल ही क्वेश्चन, कोई ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। बोले ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीका था इसका, इसका एक और तरीका था, मैं बता सकता हूँ, एक तो जगह नहीं है, चलो रहने देते हैं, या बता देते हैं यार, बता देते हैं कैसे करोगे। इसका एक और तरीका ये है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 करो और प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से y की टर्म तो हट जाएगी। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार कांस्टेंट टर्म भी मुझे हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, 8x माइनस 6 जो है उसमें से 2 कॉमन ले लो पहले तो, 2 कॉमन लेके 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा अगर मैं इसको वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, सही सही कह रहा हूँ ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स 4x माइनस 3 को अगर मैंने x के बराबर पुट कर दिया तो x माइनस 3/4 इज इक्वल टू x/4 के बराबर आएगा ना। हाँ, x/4 के बराबर आएगा वो। यानी कि जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 8 कॉमन लेकर x माइनस 3/4 कर देना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 आ जाएगा। कब आएगा, जब मैं ओरिजिन को यहाँ पर -2 से शिफ्ट करूंगा यानी y एक्सिस में, और 3/4 से यहाँ पर शिफ्ट करूंगा x एक्सिस में। तो ये एक तरीका था इसको एक और तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है। एक तो तरीका ये आम जिंदगी, एक है तुम्हारी मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है भैया, कि आप y की टर्म हटाना चाह रहे हो तो वाई स्क्वायर कर दो, और कांस्टेंट टर्म हटाना चाहते हो तो उसको x में ही ले जाओ, x के अंदर ही घुसेड़ दो। तो क्या क्या हो जा रहा है यहाँ पर, तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ी मेरी इसमें वीक है कि मैं आपको इसमें कैसे घुसाऊं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ समझ गए ना तो आपको फील आ गई। ठीक है भैया। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रेफर टू न्यू एक्सिस विच आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, अच्छा, एंड द ओरिजिन एज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। फाइंड द इक्वेशन रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस। बोल रहा है तुम्हारे पास जो इक्वेशन अब बन गई है वो ये बन गई है। हम जानना चाहते हैं कि पहले जो एक्सिस थी वो मतलब ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या होती। मैंने कहा यार एक पॉइंट था एक्स कोमा वाई, आपने शिफ्ट करा 4,5 से, यानी x माइनस 4,y माइनस 5 बन गया, और आप बोल रहे हो कि भैया x, y जो पॉइंट है इसकी इक्वेशन तो मुझे दे रखी है। यानी कि
एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर मुझे दे रखा है 36 के बराबर। तो मुझे जो पुरानी एक्सिस के टर्म्स में जो इक्वेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लेना। वैसे आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है भैया। The axes are rotated through an angle pi by 3 in the anti-clockwise direction with respect to 0, 0. Find the coordinate of the point 4, 2 in the new coordinate system. अच्छा जी, यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, 2, यानी पहले जो कोऑर्डिनेट थे x, y वो 4, 2 के बराबर हो गए। अब कोऑर्डिनेट है तुम्हारे x, y के बराबर। अच्छा मैंने निकाल रखे हैं तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा भाई, मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पर x cos माइनस वाई साइन और यहाँ पर y cos प्लस x साइन। तो x cos कहाँ है, x cos माइनस वाई साइन और y की वैल्यू आती है y cos प्लस x साइन। तो कैसे करोगे भैया, तुम्हारे थीटा की वैल्यू तो तुम्हारे पाई बाई 3 के बराबर है और x, y यहाँ पर दे रखे हैं, तो x, y किसके बराबर आ जाएगा, 4 cos थीटा यानी कि 1/2 माइनस y साइन थीटा। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस y टाइम्स, एक सेकेंड, सही है ना, x टाइम्स साइन थीटा यानी 4 टाइम्स साइन पाई बाई 3 यानी √3/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस √3 कॉमा 1 प्लस 2√3 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें निकालना था बस। तो देखो अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर मैं फूंक फूंक कर कदम क्यों रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप एग्जाम में देखना, आपसे बहुत कई बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह आपने x कोऑर्डिनेट रख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो y पहले आ रहा था तो आप पहले वाली वैल्यू पुट कर दे रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जब जाओ तो यहाँ पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना, वहीं पर आपके नंबर +4 से -1 कभी भी जा सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रेफर टू अ गिवन सिस्टम ऑफ एक्सिस इज दिस। कोई भी सिस्टम दे रखा है उसमें ये इक्वेशन दे रखी है, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रोटेट करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाएंगे, मैंने कहा कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे, एक्स कोमा एक्स कोमा वाई के टर्म, जो तुम्हारा एक्स कोमा वाई है वो मुझे निकालने पड़ेंगे इसकी टर्म्स में, इस क्वेश्चन में, ताकि मैं इसको सेटिस्फाई कर पाऊं। तो अब मैं ये कैसे करूंगा भैया, टेन बीटा की सहायता से। टेन बीटा किसके बराबर है भैया, एक्स अपॉन वाई के बराबर। टेन ऑफ बीटा प्लस थीटा यानी एक्स अपॉन वाई प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, एस अपॉन सी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू साइन अपॉन कॉस किसके बराबर आ गया भैया, एक्स अपॉन वाई के बराबर। यानी इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो कैसे करूंगा भैया, ये मुझे सेटिस्फाई करनी है इस इक्वेशन में। तो मैंने कहा पहले 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन √2 के बराबर, क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही 1/√2 के बराबर होते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन √2 के बराबर। तो इस इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करूंगा, ये क्या इक्वेशन दे रखी, 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 10, जहां पर x की वैल्यू है तुम्हारी x प्लस वाई अपॉन √2 और y की वैल्यू है तुम्हारी y माइनस एक्स अपॉन √2 के बराबर। पुट करके देखते हैं क्या होगा, 3 इंटू 1/2 टाइम्स x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, y² माइनस x² अपॉन 2 के बराबर। बोले ठीक है। इसमें क्या आएगा, 3/2 टाइम्स y का स्क्वायर यानी कि y² प्लस x² माइनस 2xy
इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा भैया, 3/2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 2x² प्लस 2y² और 2xy तुम्हारा कट जाएगा। बोले ठीक है, यहाँ से 2 से 2 काटो, y² माइनस x² इक्वल टू 10, यानी कि 3x² प्लस 3y² यहाँ से y² माइनस x², तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 10, यानी x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से डायरेक्टली आ गई। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। बोल रहा है इफ थीटा इज एन एंगल बाय विच एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन and equation this is equal to 0 doesn't contain xy term in the new system, then prove that tan 2 theta is equal to 2h upon a minus b। तो मैंने कहा यार मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है ये कि थीटा एंगल से मैंने एक्सिस को रोटेट करा, तो जो पॉइंट जो तुम्हारे नई इक्वेशन जो आएगी उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो उसकी कंडीशन यही होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा यार मुझे इस इक्वेशन में x, y सेटिस्फाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो इसकी टर्म में इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो tan बीटा वाला फॉर्मूला था वो जब मैं अप्लाई करूंगा तो x cos प्लस वाई साइन, x cos प्लस वाई साइन थीटा है यहाँ पर, अपॉन तुम्हारा x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू कितनी है, y cos माइनस x साइन, y cos माइनस x साइन, ये तुम्हारा x y के बराबर और ये तुम्हारा x के बराबर, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने गलत कर दिया क्या, क्योंकि यहाँ पर y अपॉन x के बराबर होता है, y अपॉन, एक सेकेंड, tan बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन है, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने सब गुड़ गोबर कर दिया, y अपॉन एक्स, और यहाँ पर भी तुम्हारा y अपॉन एक्स के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा तुम्हारा, y cos थीटा प्लस x साइन थीटा डिवाइडेड बाई x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, अरे यार ये टाइम लगवाएगा अब मेरे से, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस वाई अपॉन रूट टू, और ये आ रही है x प्लस वाई अपॉन रूट टू के बराबर। एक सेकेंड, x कोऑर्डिनेट है x माइनस वाई अपॉन रूट टू और y कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन रूट टू के बराबर। तो अब इसको फिर से करना पड़ेगा मुझे, x कोऑर्डिनेट है x माइनस वाई अपॉन रूट टू और ये तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन रूट टू के बराबर। कैसे करोगे, यहाँ पर एक सेकेंड, डायरेक्टली कर सकते थे वैसे यार, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2xy, और 2xy की जगह सही दे रखा है, बस यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यानी ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3 टाइम्स x² प्लस 3 टाइम्स y² और यहाँ से आएगी माइनस y² प्लस x² के बराबर, यानी कि 4x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 10, यानी 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 के बराबर हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पर गपलेबाजी कर दी थी। बोले ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, y cos प्लस x साइन, y cos प्लस x साइन, y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x cos माइनस y साइन। ठीक है, अच्छा ये मैं सिर्फ जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं पहले वो निकालता tan बीटा से, देन उसके बाद सॉल्व कर देता। उससे मुझे निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 सेकंड लगती है। वो तो हाँ यहाँ पर गलती हो गई वो अलग चीज है, लेकिन हाँ वैसे जनरली गलती होती नहीं। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे एक्स वाई की टर्म में ध्यान ध्यान देना है बस। तो एक्स वाई की टर्म यहाँ से कब बनेगी, जब मैं स्क्वायर के बाद 2a भी कर रहा हूँ,
जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जो 2ab की टर्म बनेगी उसमें एक्स वाई फाउंड होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, -2xy ए साइन थीटा कॉस थीटा। बोले ठीक है। जब मैं इसको एक्स वाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब कब कब बनेगा तुम्हारा एक्स वाई, एक तो एक्स वाई तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, बाकी तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है भैया, तो एक्स वाई की टर्म यहाँ से कब आएगी, जब तुम्हारा स्क्वायर की बात 2ab कर रहे होंगे, यानी 2xy साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स वाई की जो कोफिशिएंट है उसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा -2a यानी -a साइन 2 थीटा के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा b साइन 2 थीटा के बराबर प्लस 2h cos 2 थीटा के बराबर इज इक्वल टू 0। यानी कि 2h cos थीटा इज इक्वल टू b माइनस ए, या b माइनस ए की जगह a माइनस बी साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस करोगे 2h अपॉन a माइनस बी के बराबर आ जाएगी। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस करने की एनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। कैसे कि अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता मुझे ज्यादा टाइम लगता। यहाँ पर क्या किया मैंने, डायरेक्टली एक्स वाई की कोफिशिएंट निकाल के 0 कर दिया, क्योंकि मुझे वो टर्म चाहिए ही नहीं न्यू सिस्टम में। तो वो करना ज्यादा आसान और टाइम एफिशिएंट है। तो अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर देते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इंटीग्रल वर्टिसेस। इंटीग्रल वर्टिसेस में मिनिमम एरिया कब आएगा, तो मिनिमम इंटीजर तुम्हारा 1, यानी कि कुछ इस तरीके से 0,0 1,0 और तुम्हारा 0,1, यही एक ट्राइंगल है मिनिमम पॉसिबल जिसमें इंटीग्रल वर्टिसेस आ रही हूँ। तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ यूनिट स्क्वायर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 2,3 एंड 7,5। तो 2,3 में क्या होगा भैया, ये 2 है ये 3 है, यहाँ पर क्या है भैया, ये 7 है और ये 5 है। तो ये जो पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसकी जो प्रोजेक्शन आ रही है, प्रोजेक्शन यानी यहाँ से मैं टॉर्च से जो मारूंगा तो ये जो लेंथ आ रही है वो हो गई लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दिस। तो कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा यार सिंपल है, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी भैया, 7 माइनस 2 5 यूनिट के बराबर हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल है भैया। अब इसे कैसे करोगे, मैंने कहा पॉइंट पी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, क्या कर रहा है भैया, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा भैया, x कोऑर्डिनेट y में चेंज हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट x में चेंज हो जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ 4 यूनिट टू द राइट, यानी x एक्सिस x कोऑर्डिनेट को बढ़ा रहे हो, यानी कि 7 कोमा -2 हो जाएगा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को बढ़ा रहे हो तो 7,3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, यानी कि जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर दे रहे हो, यानी -7,3 के बराबर तुम्हारा फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भैया। फाइंड द इक्वेशन टू विच द इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द 2,-3 से शिफ्ट कर जाता है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे, मैं तो उससे भी कर सकते हैं। एक तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे वो x माइनस 2 वाई प्लस 3 के बराबर विच इज इक्वल टू x वाई के बराबर। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो x वाई सेटिस्फाई करती है। तो x की वैल्यू आ रही है तुम्हारी x प्लस 2 के बराबर और y की वैल्यू आ रही है y माइनस 3 के बराबर। तो इसको जैसे ही मैं पुट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं भैया, पुट कर दें, ठीक है भैया। कैसे करोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स x प्लस 2 वाई माइनस 3
-2 टाइम्स y-3 का होल स्क्वायर प्लस 17x+2 -26 टाइम्स y-3 -60 इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 7x प्लस, एक सेकेंड, 7x नहीं, सॉरी, पूरा देखा करो भाई, 7xy और यहाँ पर -21x और प्लस 14y और माइनस का ये हो जाएगा 6 यानी 42 के बराबर। ये हो जाएगा तुम्हारा -2y² माइनस का 18 और प्लस का 12y प्लस 17x प्लस 34 -26y प्लस 3 2 6 यानी कि 6 3 18 यानी 78 के बराबर -60 इज इक्वल टू 0। बोले कुछ कट्टम पिट्टी हो रही हो तो कर दो। तो मैंने कहा यार 14y और कोई y का टर्म 12y और यहाँ पर 26y, तो मैंने कहा यार ये तीनों तो कट जाएंगे। बोले ठीक है। मैंने कहा x में भी देख लेते हैं, 4x और 21x और 17x, तो ये भी कट जाएंगे। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बच गया तुम्हारा, 2y² बच गया और कोफिशिएंट ये एक xy का टर्म बच गया 7xy और जो कोफिशिएंट टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 -42 -18 विच इज तुम्हारा -60 के बराबर। -60 और एक सेकेंड, -60 और -60 -120 और ये किसके बराबर है तुम्हारा 78 और 34। एक तो -20 है, -120, यहाँ पर कितना है 112 के बराबर हो गया और 4 जोड़ देंगे तो तुम्हारा 116 के बराबर यानी -4 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। आगे कैसे करोगे? विदाउट रोटेटिंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस टू विच पॉइंट शुड ओरिजिन बी ट्रांसफर्ड। एक सेकेंड, टू विच ओरिजिन, अच्छा तो यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको, विदाउट रोटेटिंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस टू विच ओरिजिन शुड बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे लिख दो origin should be transferred to the point so that the equation this is changed to an equation which contains no term of first degree। बोल रहा है फर्स्ट डिग्री की कोई भी टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली कर दूंगा, x² -4x प्लस क्या कर दो, इसमें 4 का प्लस कर दो, -4 कर दो। बोले ठीक है, फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं चाहिए ना, यानी स्क्वायर में तो हम कर सकते हैं और कांस्टेंट टर्म भी रख सकते हैं, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करोगे, y² + 6y माइनस का, सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 9 -7 इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे? ये बन जाएगा तुम्हारा x -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा y+3 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा तुम्हारा 11 और 9 20 के बराबर। तो जब मैं इसको ओरिजिन को 2, -3 पर शिफ्ट कर दूंगा तो ये जो इक्वेशन है इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म खत्म हो जाएंगे। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ठीक है भैया, तो जब ये दिख रहे हो ना, जब ये दिख रहे हो या जैसे फर्स्ट डिग्री उसमें एक्स वाई को हटाना था और कांस्टेंट टर्म हटाने थे, तो ये जो हैक है उनको इस्तेमाल करा करो। आप डायरेक्ट उससे करोगे कि भैया हम जो एच कोमा के पर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर एच और के की वैल्यू निकालेंगे, वो थोड़ा लेंथी है, उससे भी कर सकते हो। अगर ये नहीं चमक रहा है तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लो, तो वो भी कुछ ना करने से अच्छा तो मेथड है ही है। गिवन द इक्वेशन दिस, through what angle should the axis be rotated so that the term xy is removed from the transformed equation। बोल रहा है गिवन दिस, तो किस एंगल से मैं रोटेट कर दूं सो दैट एक्स वाई की टर्म रिमूव हो जाए। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बड़े एक्स और बड़े वाई के टर्म्स में। तो हमने निकाल रखी, उसको ही यूज कर लेते हैं। क्या निकाल रखी हमने,
वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, वाई की वैल्यू दे रखी है वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा के बराबर, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारी, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, एक्स कॉस माइनस वाई साइन के बराबर। बोल रहा है जब मैं इसको यहाँ पर रखूं तो यहाँ पर तुम्हारी एक्स वाई की टर्म हट जानी चाहिए। तो सेम ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई की टर्म कब आएगी, -2xy साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि -2 साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म आ जाएगी। मतलब कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा 2√3 टाइम्स, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एक्स वाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले ठीक है। आगे क्या आएगा हमारे पास +2 टाइम्स वाई स्क्वायर में क्या आएगा एक्स 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देना है। तो कैसे करोगे, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा में लेके चले यहाँ तो जब मैं cos 2 थीटा और tan 2 थीटा में लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 4 साइन -4 साइन 2 थीटा। तो हमारे पास क्या बचा 2√3 cos 2 थीटा, और यहाँ पर बचा तुम्हारे पास 2 साइन 2 थीटा के बराबर, यानी कि tan 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3 के बराबर आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 थीटा की वैल्यू या तो क्या हो जाए π/3 के बराबर हो जाए, हाँ π/3 के बराबर हो जाए, या फिर पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 के बराबर हो जाए। तो थीटा की वैल्यू या तो π/6 के बराबर हो जाए, या फिर तुम्हारी डिवाइड करोगे तो 2π/3 के बराबर हो जाए। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, मैंने आपको बिल्कुल ही यहाँ पर एकदम हर एक चीज खोल दी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें दिमाग लगाओ, और जैसे जैसे आप वो क्वेश्चन ज्यादा करते जाओगे फिर आपके पास इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप चीजों को इतनी फास्ट करने लगोगे कि आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो जब मैं सेशन करूंगा ना बैक एक्सरसाइज के, तो उसमें भी आया करो भाई वो। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन इलस्ट्रेशन कर रहे हो, आप जो टेस्ट वगैरह आप कर रहे होंगे तो वो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैक एक्सरसाइज किसके लिए, कि भैया मेरे पास कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, मेरे पास टाइम भी थोड़ा बच रहा है, तो मैं थोड़ा रिवीजन करने के लिए बैक एक्सरसाइज देख लेता हूँ, ताकि 10-12 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे और मेरा थोड़ा रिवीजन सा हो जाएगा। तो उसके लिए है वो, ठीक है, वार्म अप के लिए। ठीक है भैया, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताना अपना फेवरेट पार्ट, के आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा जो कि मैंने डिफरेंट तरीके से सोचा था। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।